નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 7માં विषय हिंदी व्याकरण सर्वनाम। तो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम के 6 प्रकार है। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इस सर्वनाम के 3 प्रकार है। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। इसमें से पहला कि उत्तम पुरुष सर्वनाम, तो वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला व्यक्ति एक हो तो वह अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग करता है। बोलने वाला व्यक्ति एक से अधिक हो तो वे अपने नामों के बदले हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इस तरह मैं और हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के रूप एक वचन में और बहुवचन में। एक वचन मैं, मैंने, तो बहुवचन होगा हम, हमने। मुझे तो बहुवचन हमें, मुझसे तो हमसे, मेरे लिए तो हमारे लिए, मेरा, मेरी, मेरे, तो उसका बहुवचन होगा हमारा, हमारी, हमारे। आगे मध्यम पुरुष सर्वनाम, तो जिस व्यक्ति से बात की जाती है उस व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो, तुम, आप ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष सर्वनाम के रूप एक वचन और बहुवचन। एक वचन है तू, तूने, तुम, तुमने, और बहुवचन में तुम लोग, तुम लोगों ने। एक वचन है तुझे, तुम्हें, और बहुवचन तुम लोगों को। एक वचन तुझसे, तुमसे, और बहुवचन तुम लोगों से। एक वचन है तेरे लिए, तुम्हारे लिए, और बहुवचन तुम लोगों के लिए। एक वचन है तुम्हारा और बहुवचन तुम लोगों का। तीसरा अन्य पुरुष सर्वनाम, तो जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है उनके नामों के बदले आने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। यह, ये, इन, वह, वे, उन अन्य पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष सर्वनाम के रूप एक वचन और बहुवचन। एक वचन है यह, इसने, वह, उसने, और बहुवचन ये, इन्होंने, वे, उन्होंने। एक वचन है इसे, उसे, और बहुवचन इन्हें, उन्हें। एक वचन है इससे, उससे, और बहुवचन इनसे, उनसे। एक वचन है इसके लिए, उसके लिए, और बहुवचन इनके लिए, उनके लिए। एक वचन है इसका, उसका, आदि, और बहुवचन इनका, उनका, आदि। इस प्रकार मैं, मुझे, हम, हमें, तू, तुझे, तुम, तुम्हें, यह, वह, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा निजवाचक सर्वनाम, वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजता प्रकट करने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण दिया है कि वह खुद यहाँ आएगा, खुद। दूसरा है चींटी स्वयं दाने जमा करती है, इसमें स्वयं। और तीसरा वाक्य है कि बच्चा अपने आप खड़ा हो जाएगा, इसमें आप।
तो ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द खुद, स्वयं और आप सर्वनाम है। इनका प्रयोग वाक्यों में इनसे पहले आई संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर हुआ है। ये सर्वनाम संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के साथ नीचता प्रकट करते हैं, इसीलिए ये नीचवाचक सर्वनाम है। तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम के द्वारा पास या किसी दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि पहला वाक्य है, यह कोकिला की किताब है। दूसरा, वह मेरा पड़ोसी है। और तीसरा, वे बहादुर आदमी है। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द यह, वह और वे सर्वनाम है। उनसे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, इसीलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, दरवाजे पे कोई खड़ा है। दूसरा, पता नहीं यह किसकी किताब है। और तीसरा, प्रीति के पास कुछ तो है। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले आए हैं। तो ये सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध रखते हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। पहला वाक्य है कि जिसका काम सबसे अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा। दूसरा है, जो जन्म लेता है वह मरता है। और तीसरा, जो आप कहेंगे वह काम मैं कर दूंगा। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है, जैसे यहाँ जो और वह सर्वनाम परस्पर संबंध दर्शाते हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। पहला है वाक्य, तुमने उसे क्या दिया। दूसरा है, वह कौन जा रहा है। तीसरा, पहला इनाम किसे मिला। और चौथा, यह किसका मकान है। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द क्या, कौन, किसे और किसका किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर आए हैं, इसीलिए ये सर्वनाम है। इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है।